पूर्व चुनाव की गिनती में कुछ दिन बाकी रह गए हैं और जनता का जो जनादेश है वो कैद है ईवीएम में। अब तो जिनको साधु बनना है उस सांसद में क्यों साधु बन रहे हैं? वो कोई मंदिर और मस्जिद उनको चुन लेना चाहिए, मठ चुन लेना चाहिए। न्यूज फॉर एशियन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। जहां एक तरफ बांकीपुर उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो सोमवार को यानी कि 3 अगस्त को बताया जाना है और ऐसे में देखिए बीजेपी जो कि शुरू से ही कहते हुए नजर आ रही है कि यहां पर फिर से बीजेपी का कमल खिलेगा और ऐसे में अब देखना ये होगा कि 3 तारीख को नतीजे क्या आते हैं। लेकिन देखिए नतीजों से पहले ही बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जो है वो नालंदा के बाबा मणिपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बाबा की पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्होंने कामना की है कि बिहार की सुख समृद्धि बनी रहे और विकास के क्षेत्र में बिहार हमेशा आगे बढ़े। इतना ही नहीं, उनके साथ सांसद कौशलेंद्र कुमार भी मौजूद थे और जब वो पूजा अर्चना कर के आ रहे थे तब उनसे एक सवाल पूछा गया बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के कि नतीजों में आपको क्या लगता है कि बीजेपी की जीत होगी। तब श्रवण कुमार ने सीधा कहा है कि ये जनता का फैसला है, अभी ईवीएम सुरक्षित है और ऐसे में किसी भी पार्टी को लेकर के कुछ भी कहना वो सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों में ये मैसेज जरूर दे दिया है कि 3 तारीख को बीजेपी का ही कमल खिलेगा, बीजेपी की ही जीत होगी। इतना ही नहीं, वो खूब पप्पू यादव पर भड़कते हुए भी नजर आ रहे। क्या कुछ कह रहे श्रवण कुमार, पहले आप उनके दिए गए बयानों को सुनिए। बाबा मनीराम के दरबार में आज हम लोग हाजिरी बनाने के लिए आए थे, हाजिरी देने के लिए आए थे, उनको प्रणाम करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कि इस राज्य को और बेहतर बनाने के लिए हम लोगों के सम्मान नेता नीतीश कुमार जी को और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को और हम सबों को इतना ताकत दीजिए इस राज्य को और बेहतर बना सके, राज्य की जनता को सुखी रख सके, उनके हर सपनों को पूरा करने के लिए बाबा के दरबार में हाजिरी लगाकर उनसे आशीर्वाद लिया है कि और बेहतर इस राज्य को बनाने के लिए हम सब लोग काम करेंगे, आपस में मिल्लत रखेंगे, प्रेम रखेंगे, भाईचारा रखेंगे और इस राज्य की तरक्की के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम सब लोग मिलकर के करेंगे। यही आशीर्वाद बाबा के दरबार में लिया। पूर्व चुनाव की गिनती में कुछ दिन बाकी रह गए हैं और जनता का जो जनादेश है वो कैद है ईवीएम में और जो जनादेश बांकीपुर की जनता ने दिया है उसका हम सब लोग मिलकर के सम्मान करेंगे। इंतजार करिए रिजल्ट का। महागठबंधन जीत के दावे करे। अभी तो सब लोग जीत के दावे करते हैं, मतदान से पहले सब लोग जीत के दावे करते हैं और जब तक रिजल्ट नहीं हो जाता है सब लोग दावा करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी जनादेश मिलेगा उसका हम सब लोग सम्मान करेंगे। सर, पप्पू यादव कल संसद में साधु का भेष धारण करके गए थे, क्या कुछ कहेंगे सर? चंदा चोरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब तो जिनको साधु बनना है उस सांसद में क्यों साधु बन रहे हैं? वो कोई मंदिर और मस्जिद उनको चुन लेना चाहिए, मठ चुन लेना चाहिए। तो साधु जिनको बनना है सिर्फ भेष बनाने के लिए नहीं, सचमुच साधु बनना है तो किसी मठ है और किसी मंदिर में जाके सहारा लेना चाहिए। लगता है कि सनातन धर्म का अपमान किया है पप्पू यादव। सबको समय पर जनता जवाब देती है। जो लोग सनातन धर्म का अपमान करते हैं, जो लोग जनता का अपमान करते हैं, जो लोग संविधान और कानून को अपने हाथ में लेते हैं, सबको समय पर जनता जवाब देती है। हर साल की भांति इस साल भी मनी बाबा के माननीय मंत्री जी और हम लोग बिहार के अमन चैन के लिए, नालंदा के किसानों के हित के लिए आज बाबा से हम लोग
आशीर्वाद मांगने आए हैं कि राज्य में खुशहाली हो, हमारे ज़िले में किसानों के लिए जो परेशानी है इसको दूर करिए, पानी का दिक्कत है। तो बाबा से इन चीज़ों से मांग करके बिहार की जनता, देश की जनता खुशहाली में रहे, यही हम लोग मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाबा सबको आशीष दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा और इसी के साथ साथ कैसे पप्पू यादव पर बरसते हुए नजर आ रहे। उनका कहना है कि किसी को अगर साधु बनना है तो संसद में क्यों, असल जीवन में बनिए ना। और पप्पू यादव जी, अगर आपको साधु बनने का इतना ही ज्यादा शौक है तो आप किसी मठ में, किसी मंदिर में जाइए, संसद में इस तरीके की चीजें मत करिए। ये कहते हुए पप्पू यादव को खूब सुनाते हुए नजर आए श्रवण कुमार। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ पॉइंट नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।